नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, फरवरी के शुरुआती सप्ताह में झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव कम हो गया है। झारखंड में हालात दोबारा बेहतर हो रहे, क्योंकि 11 जिलों में कोरोना के 50 से कम एक्टिव केस मिल रहे। सबसे कम एक्टिव केस जामताड़ा में है। और हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट का प्रभाव इसलिए कम हो रहा क्योंकि 18 साल से अधिक उम्र वाले 96% लोगों को पहला डोज और 61% का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 4 जिलों में इंटरनेट सेवा की गई बंद। झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा व गिरिडीह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। केवल हजारीबाग में एयरटेल कंपनी सेवा चालू है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई भी झूठी खबरें प्रसारित न रहे। इंटरनेट कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को मैसेज आया है कि सरकार के आदेशानुसार अगले आदेश तक इन 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, विसर्जन जुलूस के दौरान युवक की हत्या के बाद झारखंड में तनाव। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा में इंटरनेट बंद की गई है। इलाका छावनी में तब्दील किया गया है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत नई टाड़ गांव में संध्या विसर्जन जुलूस देखने जा रहे 17 साल के किशोर रुपेश कुमार की एक दूसरे समुदाय से मारपीट के बीच मौत हो गई। वह नई टाड़ ग्राम निवासी सिकंदर पांडे का पुत्र था। मारपीट में रुपेश गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तत्काल बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया था, जहाँ चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार झारखंड के अब 7 जिलों में भी खोले जाएंगे स्कूल। 5% से भी एक कम संक्रमण दर। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर अब सामान्य स्तर पर है। सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में स्कूलों को खोलने का फैसला संक्रमण दर का आकलन करने के बाद लिया था। शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को सभी जिलों में स्कूल खोलने के प्रस्ताव भेजे थे। हालांकि आपदा विभाग द्वारा झारखंड के 7 जिलों में संक्रमण दर अधिक होने के कारण कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब इन 7 जिलों में भी स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के तहत इन जिलों में पूरी तरह से स्कूल खोले जा सकते हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के 18 विधायक दिल्ली दौरे पर। झारखंड कांग्रेस में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदला है। केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन की साख बढ़ाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। हरप्रीत सिंह के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद अविनाश पांडे को प्रभारी बनाकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को एकजुट करने का जिम्मा सौंपा था। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद अब झारखंड के कांग्रेस के 18 विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। अगली खबर, झारखंड में होली के बाद कराई जा सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा। जल्द सामने आएगी तारीख। खबरों के अनुसार झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के अंतिम दिनों में अप्रैल की शुरुआत में करवा सकती है। परीक्षा घोषित पैटर्न में 2 टर्म में ली जाएगी और झारखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में बोर्ड की परीक्षाएं होली के त्यौहार के बाद कराई जाएगी। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो यह बीते साल सितंबर महीने में जारी किए गए शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। आपको बता दें कि सीबीएसई की भांति झारखंड बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित करने का फैसला किया था। अगली खबर, झारखंड के धनबाद जिले में 2 लड़कियों ने आपस में ही शादी कर ली और बताया कि वो दोनों समलैंगिक हैं। दोनों ने दुकहरनी मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली है। अब वह दोनों साथ रहना चाहती हैं। दोनों ने ईश्वर के सामने एक साथ जीने मरने की कसम खाई है और वह अपने परिवार से अलग रहना चाहती हैं। लिहाजा पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे ऐसी अनुमति मांगी गई है। जोरापोखर थाने की ओर से बताया गया कि दोनों लड़कियों के गायब होने के मामले में परिजनों ने 3 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद दोनों लड़कियों ने आपस में ही शादी कर ली। अगली खबर, झारखंड सरकार ने एनएचएम कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा। मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की गई। झारखंड की सोरेन सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों को एक अच्छी खबर दी है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के अपर अभियोजन निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने प्रदेश के इन कर्मचारियों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। झारखंड सरकार के इस आदेश के आने के बाद एनएचएम के अधीन अनुबंध पर कार्यरत 9000 से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा और एनएचएम कर्मियों को मिलने वाला यह लाभ 1 अप्रैल 2021 से देय होगा। झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों के मानदेय की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अगली खबर, झारखंड के इन 4 जिलों से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। एक प्रस्ताव के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार के 5 और झारखंड के 4 शहरों में बुलेट ट्रेन के ठहराव के लिए स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। बुलेट ट्रेन पड़ोसी राज्य बिहार के बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ और नवादा से होकर गुजरेगी। वहीं झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से गुजरेगी। बुलेट ट्रेन से कई घंटों की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरी की जा सकेगी। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 760 किलोमीटर लंबी
हाई स्पीड रेलवे ट्रैक होने की बात भी बताई जा रही। झारखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, 2500 प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। झारखंड के कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही राज्य के अलग अलग कॉलेजों में 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू होगी। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग में तैयारी चल रही है और इसके तहत नवंबर 2016 में विभिन्न कॉलेजों में 162 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने और उन पदों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी भी की जा रही। अगली खबर, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन पर संगीत और कला जगत बहुत बड़ी क्षति प्राप्त कर चुका है और कहा कि लता मंगेशकर अपने गीतों के जरिए अनंत काल तक अजर अमर रहेगी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कलाकार, संगीतकार और युवा पीढ़ी प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी। लता मंगेशकर ने देशभक्ति की जो मशाल जलाई है वह हमेशा झारखंड के दिलो दिमाग में जलती रहेगी। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिले में शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, 8 लोगों के घायल होने की आशंका है। पुलिस की ओर से हालात को संभालने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को मौके पर उतारा गया। हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से उपद्रव करने वाले तत्वों की पहचान की जा रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हालात भी नियंत्रण में है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के गुमला जिला कमेटी की बैठक में भाषा आंदोलन को लेकर फिर से हुई बैठक। आपको बता दें कि बैठक में 15 फरवरी से आयोजित आंदोलनकारी घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि 18 फरवरी को जिले के सभी आंदोलनकारी बड़ी संख्या में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलनकारी अब झारखंडी भाषा संस्कृति की रक्षा करने में महती भूमिका निभाएंगे। संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी अस्तित्व और स्वर्णिम इतिहास को मिटने नहीं देंगे। 15 फरवरी से आंदोलनकारी घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं की हत्या और उन पर अत्याचार की खबर लगातार आती रहती है। कभी छोटी घटनाएं तो कभी दिल दहलाने वाली बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जाता है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 22 वर्षों में 1000 से अधिक लोगों की डायन ओझा के नाम पर हत्या कर दी गई। पुलिस के आंकड़े के अनुसार पिछले 7 वर्षों में डायन विसाही के नाम पर झारखंड में हर साल औसतन 35 हत्याएं की जाती है। अपराध अनुसंधान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में डायन बताकर 46 लोगों की हत्या हुई। साल 2016 में 39, 2017 में 42, 2018 में 25, 2019 में 27 और 2020 में 28 हत्याएं की गई। अगली खबर, झारखंड में लाह के किसानों की जगी नई उम्मीद, 400 से 500 रुपये प्रति किलो की दर पर पहुंचा लाह। झारखंड में लाह की खेती खूब होती है। अब इस एग्रो फॉरेस्ट्री को नया आयाम दे रही है केन्या से लाई गई कैलियांड्रा के पौधे। जिले के करीब 10 किसानों के 34 एकड़ खेत में कैलियांड्रा पौधे ले लहा रहे। यह पौधा बड़ी तेजी से बढ़ता है और महज 2 साल में इस पौधे पर लाह के कीट से किसानों को उत्पाद मिलने लगता है। वहीं बेर सेमिलता पलाश के पेड़ से लाह प्राप्त करने में किसानों को 5 से 6 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। एक खबर, देश में 1 महीने के बाद कोरोना केस 1 लाख से नीचे पहुंच गया है और संक्रमण के 83,876 नए केस सामने आए। इस दौरान 1,99,054 मरीज ठीक हुए और 895 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को 90,228 केस आए थे। 4 जनवरी को 58,097 नए केस आए थे। आपको बता दें कि उधर कोरोना संक्रमण से लड़ाई को देश में अब 9वीं वैक्सीन भी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।